तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जामिया मस्जिद से जो आज एक रैली जो निकल रही है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये रैली की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को जो है खारिज करने के लिए पुरजोर अपील की जा रही है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने कि आज रैली जो है जामिया मस्जिद से निकल चुकी है और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ये तमाम लोग हैं हमारे साथ। यहाँ एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। आइए इन्हीं की राय जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए। ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत ही एक बदनुमा दाग है। ये हिंदुस्तान के हमारे संविधान का उल्लंघन है। इट इज़ टोटली वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हम भारत के तमाम अल्पसंख्यक इसके विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन है, सरकार से गुजारिश है कि इस बिल को वापस लें और तमाम नागरिकों के हित में ये बिल को वापस लेकर सरकार अपना काम करें। शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूँ डॉक्टर जिलानी। मैं आज इस रैली में शामिल इसलिए हुआ हूँ कि आज जो नहीं इस गवर्नमेंट जो है नी भारत का जो नहीं संविधान को उल्लंघन कर रहा है, जिसकी वजह से जो नहीं बहुत से माइनॉरिटी को और बैकवर्ड क्लास SC ST को और जो नहीं बहुत इफेक्ट हुआ है और इस कानून को वापस लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो नहीं देश के अंदर जो नहीं बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, नुकसान होगा आने वाले दिनों के अंदर जो नहीं और बड़ी एहतियात चलने वाले पूरे मुल्क के अंदर। आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है, आसाम के अंदर क्या हो रहा है और जो आप देख रहे हैं किस तरह गुंडागिरी इन्होंने कर रहे हैं। दिल्ली की जामिया मस्जिद के जो जामिया मिल्लिया जो इदारा है जहाँ पे जो नहीं सब लोग पढ़ते हैं, वहाँ स्कूल में बच्चों के अंदर जाके हॉस्टल में बाथरूम में जाके जो नहीं पुलिस गुंडागिरी कर रही है। इसके लिए हम मजम्मत करते हैं। आने वाले दिनों के अंदर जो नहीं हम हमारे SC ST भाई, सिख भाई, जैन भाई सब मिलकर जो नहीं हमारे देश को बचाने के स्तर हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो अभी आपने सुना कि देश भर में जो है एक एहतजाज चला हुआ है और इसके अलावा जामिया यूनिवर्सिटी की हालत को आप देख रहे हैं और इसके अलावा JNU में देख रहे हैं छात्रों पर किस तरह से जुल्म हो रहा है और हर स्टेट में ये रैली चली हुई है। सरदार जी भी हमारे साथ हैं। वहाँ पे ये एहतजाजी मुजाहरा होगा। आपके हाथों में जो हेडिंग है उसको आप बुलंद करें। आज का एहतजाजी मुजाहरा मरकजी हुकूमत के जो सिटीजनशिप एक्ट है, MMC के मैनेजर अहबाब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अताउल्लाह चौक से सीधे आप अम्बेडकर सर्कल चलेंगे। रहमतुल्लाह बरकातहू। ये जो रैली निकली है NRC को रिजेक्ट करने के लिए निकली है। हम इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान सब, सिख ईसाई सब मिलकर जो है ये रैली निकाले हैं अमित शाह और मोदी के खिलाफ। मोदी पहले से ही तड़ीपार है
और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही है कि वो बागी है और उसको तड़ीपार करना चाहिए, उसको बैन करना चाहिए। और मोदी जो है कम विकास करता है और ज़्यादा बकवास करता है, इसलिए हम उसके खिलाफ हैं। अम्बेडकर सर्कल पहुंचे। चलो भाई आगे चलो। आप पुरसुकून तरीके से आगे बढ़ें। इन अहबाब के हाथों में तिरंगा। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.